Hello and welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और तरह की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जिसका नाम है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इससे पहले हमने डिफरेंट टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो यहाँ आई बटन में सबका लिंक प्लेस करूँगी, जाके देख लीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको अपनी इकोनॉमी के बारे में एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ बताना चाहती हूँ। देखिए, जैसे हर इंसान अपनी लाइफ में एक जैसा समय नहीं देखता है, हमेशा उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वैसे ही इकोनॉमी के साथ भी सेम होता है। इकोनॉमी भी कभी कभी तो बिल्कुल टॉप पे चल रही होती है और कभी कभी बिल्कुल गिर जाती है और बिल्कुल अपना वर्स्ट टाइम देखती है। ये जो टॉप पे चलने वाला टाइम होता है ना, इसे हम बोलते हैं बूम पीरियड। और ये जो बिल्कुल डाउनफॉल देखती है ना इकोनॉमी, इसको हम बोलते हैं रिसेशन। मतलब बुरा समय चल रहा है, धंधा ठप पड़ा हुआ है, मंदी चल रही है। अब इन दोनों टर्म्स को आप और ज़्यादा टेक्निकल वे में और डिटेल्ड वे में समझना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। बट फिलहाल इस कॉन्सेप्ट के लिए आई होप आप इतना समझ गए हैं कि इकोनॉमी में अलग अलग पीरियड्स चलते रहते हैं। बूम पीरियड जब इकोनॉमी टॉप पे है, बढ़िया परफॉर्म कर रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और रिसेशन जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बहुत ही बेकार समय देख रही है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं एग्जाम्पल पे। देखिए, जब भी इकोनॉमी में रिसेशन आता है तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, लोगों के पास बिल्कुल इसी तरह से पैसे भी कम हो जाते हैं। मतलब लोगों के पास पैसे ही नहीं रहते कुछ खरीदने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। अब ऐसे टाइम पे आप सोच के देखिए, क्या कंस्ट्रक्शन बिजनेस अच्छा चल पाएगा? लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बिल्डिंग पे, इन सब पे खर्चा कर पाएंगे? अब भाई लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो रियल एस्टेट में कहाँ से वो इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से वो कंस्ट्रक्शन वगैरह वाला काम करेंगे? तो रिसेशन के टाइम पे यूजुअली कंस्ट्रक्शन बिजनेस या फिर रियल एस्टेट बिजनेस में गिरावट देखने को मिलती है। अब भाई कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अगर गिरावट चल रही है तो व्हाट डू यू थिंक, जो लेबर रहती हैं, डेली वेज वर्कर्स रहते हैं, क्या इनके पास जॉब्स रहेंगी? काम बंद पड़ा है इनका, तो जॉब पे रख के कोई इनसे क्या ही करवा लेगा? मतलब काइंड ऑफ इनकी जॉब्स चली गई, ये हो गए अनएम्प्लॉयड। यस, बिल्कुल। बट क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा के लिए है? आंसर इज नो। अगर इकोनॉमी नीचे गई है तो वापस ऊपर भी तो आएगी ना। तो अभी इनकी जॉब्स गई हैं, लेकिन जब इकोनॉमी वापस से ऊपर की तरफ जाएगी तो इनकी जॉब्स वापस आ जाएंगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बिजनेस फिर से आ जाएगा। तो ये जो टाइम बीइंग के लिए अनएम्प्लॉयड हुए हैं, एक फेज के लिए अनएम्प्लॉयड हुए हैं, उस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बोले तो इकोनॉमी में जो फेज चल रहा है, इकोनॉमी की जैसी हालत है, उसकी वजह से लोग अगर अनएम्प्लॉयड होते हैं, अगर इकोनॉमी सही से वर्क नहीं कर रही है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आई है, जो कि एक सर्टेन टाइम के बाद या सर्टेन एरा के बाद चेंज हो जाएगा, उस नेचर की अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। Heather say, cyclical unemployment is the component of overall unemployment that results directly from cycles of economic upturn and downturn. Economic upturn और downturn जो होता है, वो जो cycles होती हैं, उसकी वजह से जो unemployment आती है, उसे हम cyclical unemployment बोलते हैं। Unemployment typically rises during recessions and declines during economic expansions. अगर रिसेशन का समय है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग घर पे बैठेंगे, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ये बिजनेस, वो बिजनेस ठप पड़ जाएंगे। लेकिन जब इकोनॉमिक एक्सपेंशंस होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, रीज़न बीइंग लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको जॉब्स मिल जाएंगी। तो अगर समराइज्ड वे में बोलूँ तो हमारी इकोनॉमी की क्या हालत है, उस पे बेस अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। नाउ आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस चैनल पढ़ाकू लोग को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।